नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। संगीत नाटक अकादमी के इस गरिमामयी मंच पर फेसबुक श्रृंखला में आप लोगों के साथ रूबरू होने का ये सौभाग्य मिल रहा है और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब इस संकट के समय स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, सकुशल होंगे और बहुत परिश्रम के साथ इस पूरे संकट काल का सामना कर रहे होंगे। और ये हमारे यहाँ जीवन दर्शन है कि दुख के दिन हमेशा एक समान नहीं रहते, ये भी समय निकल जाएगा। तो यही मनाते हुए आज आप लोगों के सामने हूँ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ संगीत नाटक अकादमी का और रीता जी का, राजू दास जी जिनके संग गुवाहाटी में हम लोगों ने कार्यक्रम भी इतना किया है और रीता जी से तो लंबा समय का एक साथ रहा है। आपने इतना सुंदर आज परिचय दिया, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तमाम जितने हमारे रसिक श्रोतागण हैं, सुधी श्रोतागण, जितने आदरणीय हैं, गुरुजन हैं, जो जितने भी सुचारू श्रोता हैं, आप सभी को भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज एक बहुत सुंदर विषय पे बात करने को मुझे कहा गया है, आदेश हुआ है, तो मैं उस पर बात करूंगी, अपने दिल की भी कहूंगी। सबसे पहले तो मैं आज ये ज़रूर बताने का मैं लोभ आज नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि बात आज के विषय की वहीं से जुड़ी है कि भारतीय मूल्य और भारतीय संगीत, भारतीय लोक संगीत में भारतीय मूल्य किस प्रकार से हैं। सबसे सुंदर इसका जो परिचय मिलता है और सबसे सुंदर इसका जो उदाहरण है, जो हमारी पीढ़ी, हम जैसे कलाकार बहुत भाग्यवान रहे हैं। और मुझे लगता है संगीत के सागर में जिसने डुबकी लगाई है वो भी बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि इसकी शुरुआत तभी से हो जाती है जब हम गुरु के चरण छूते हैं, गुरु के पास ज्ञान ढूंढने जाते हैं और गुरु के पास ज्ञान ढूंढने लायक हमको हमारे माता पिता बनाते हैं, जो हमें उंगली थाम कर गुरु तक लेके जाते हैं। और गुरु के दृष्टि से, फिर गुरु की दृष्टि से जो दुनिया दिखती है, तो सबसे सुंदर लोक संगीत या भारतीय संगीत में जो सबसे सशक्त भारतीय मूल्य दिखता है कि ज्ञान की जो गंगा है, ये परिवार हो या गुरु के जरिए हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहती ही रहती है। और यही कारण है कि हर युग, हर समय, हर संकट में, हर संधि काल में, हर संक्रमण काल में ये संदेह व्यक्त किया जाता है, संस्कृति कैसे बचेगी, कौन इसकी रक्षा करेगा। लेकिन ये संस्कृति स्वयं ही रक्षा करने के लिए आ खड़ी होती है। तो इसी कारण, क्योंकि ज्ञान की गंगा नई पीढ़ी को सौंपने की जो हमारे यहाँ पे मान्यता रही है कि ज्ञान जितना बांटिए उतना बढ़ता है, तो यहीं से अपनी बात को शुरू कर रही हूँ। मैं 10 वर्ष की थी जब मैंने सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी का नाम सुना था। गोरखपुर में थी और मेरे गुरु शुजात हुसैन खान साहब, रामपुर घराने के, जिनसे मैंने शास्त्रीय संगीत की 6 साल तालीम ली, उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा, क्योंकि उस समय आज भी है, संभागीय प्रतियोगिता, प्रादेशिक प्रतियोगिता क्लासिकल म्यूजिक की, उसमें हिस्सा लो। और इस तरह से संगीत नाटक अकादमी में सबसे पहले मैंने हिस्सा लिया बतौर बाल कलाकार, बाल वर्ग में 78, 79 और संभागीय जीती और उसके बाद प्रादेशिक भी जीती। अभी भी वो मेरे पास ट्रॉफी रखी है। तो संगीत नाटक अकादमी हमारे अपने जीवन का इतना पुराना एक, कह लीजिए, हमारा हिस्सा है। और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि वहाँ से तय किया हुआ ये जो सफ़र है, वहाँ पे अभी अपना परिवार जैसा लगता है। अभी भी मुझे वो सारे चेहरे, वो सभी लोग याद आते हैं जो लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी से यहाँ के अध्यक्ष सचिव रहे हैं, इतने सक्रिय। और वहाँ से लेकर के दिल्ली केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, भारत की संस्कृति को सहेजने में जैसा आपकी भूमिका रही है, वो पूरा देश उसके लिए कृतज्ञ है।
तो आज मुझे अपनी बात कहने का जो सौभाग्य मिला इसमें यही है कि लोकगीतों में भारतीय मूल्य, कहाँ से मैं बात अपनी प्रारंभ करूं। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने रोहित दिख रहे हैं, आपको ढेर सारा आशीष, सौरभ, गौरव दिख रहे हैं, बहुत सारे कलाकार भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। सभी को मैं नमन और प्रणाम करती हूँ। सबसे पहला मूल्य, मुझसे सब लोग पूछते हैं आप शास्त्रीय संगीत सीखा आपने, आप गज़लें भी गाती थी, आप सब गाती थी, लोक संगीत के प्रति इस प्रकार की कैसे लगन या इस प्रकार की रुचि क्यों हुई। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि भारतीय लोक संगीत की जो सबसे पहली विशिष्टता, जो वैशिष्ट्य मुझे दिखता है, उसी के कारण लोक संगीत के लिए मैं सबसे पहले आकर्षित हुई, और वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, जिस तरह से लोक संगीत में पूरी सृष्टि, जिस प्रकार से पूरी सृष्टि का एक आप कह लें कि एक पूरे परिवार के रूप में निखर करके आती है, पूरे परिवार के रूप में हमको दिखाई देती है। गीतों में वो सारी संरचनाएं इस प्रकार से निखर करके निकल करके आई हैं कि आप यदि किसी भी गीत को आप सुने तो आप हैरान हो जाते हैं ये देख करके कि क्या हमारे संस्कृति का औदार्य का सबसे प्रथम सोपान ही यही है कि हमारे यहाँ भेद नहीं है, न स्थूल न सूक्ष्म। यहाँ तक कि शिशु के जन्म में गाए जाने वाले सोहर में त्रिलोक नृत्य करता है, पूरा त्रिलोक नृत्य करते हुए आता है। ये एक अद्भुत वैशिष्ट्य है भारतीय लोक संगीत का। बाकी गीतों में, संगीत में आप गज़लें भी यदि देखें तो गज़लों में आप पाएंगे कि दुख है, निजी सुख है, वियोग है, पीड़ा है, लेकिन लोक संगीत में एक हिरनी का भी दर्द है, तो वो समाज का दर्द है। यदि एक पीड़िता है तो वो अपनी पीड़ा बगल में बैठी चिड़ैया से कहती है। यदि एक चिड़ैया आकर के रोती कि मैं अपने जोड़े को ढूंढ रही हूँ, तो रानी रुक्मणी वहां पर उसकी अवाक, अपने आभूषण को खोने का भय छोड़कर अवाक उसकी ओर देखती रह जाती है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो कहीं नहीं मिलती। ये लोक को इस प्रकार से सुदृढ़ करके रखती है। और मुझे लगता है मैं निजी जीवन में भी बहुत कुछ इसी प्रकार की हूँ। मेरा मूल स्वभाव इसी प्रकार का है। मैं सबसे बहुत सहजता से जुड़ती हूँ, और मुझे 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर में जन्म लेने के सबसे सशक्त पक्ष यही लगता है कि आपकी छठों इंद्रियां सजग हैं। आप बाकी जीवों से ज़्यादा ईश्वर ने आपको गुण ज्ञान इसीलिए दिया है कि आप सबको साथ लेकर के चले, और लोक यही करता है। लोक तो इस प्रकार के करता है कि आपको याद होगा, मैं प्रायः एक गीत यहाँ पर आपको मैंने प्रस्तुत किया है कि पुरखों को न्योतने का गीत है, जिसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि 5 पान 9 नारियल सर गे जो बाटई रे, बाबा तुम रो न्योतारी, तुम रो न्योतारी। इस गीत में जब भी मैं गाती हूँ इस गीत को, तो इसमें स्वर्ग में बैठे हुए अपने पितरों को निमंत्रण है, जितने भी बाबा चाचा हैं उनको निमंत्रण है, जितने अंत में, गीत के अंत में जितनी कन्याकुमारी जिनको इसरा बिसरा तुमरो न्योता, जिसको मैंने विस्मृत कर दिया हो उसको भी न्योता। यदि भूमि में कहीं पर सांप गोजर बिच्छू भी हों उनको भी न्योता है। गीत में आगे वो कहती है, होंठ बिच कौनी भौं सिकोरनी, जो होंठ बिचका रही हैं, जो होंठ भी सिकोर रही हैं, उनको भी न्योता है। आंधी पानी झगड़ा तुमरो न्योता, मांगलिक अवसर है, ये हो नहीं सकता, वाद विवाद न हो, झगड़ा न हो। आंधी पानी, तुम प्रसन्न रहना, तुम मत रुष्ट होकर बरस पड़ना, व्यवधान न बनना, इसलिए तुमको भी न्योत रही हूं कि तुम अभी आ जाओ, मंगल में विघ्न मत डालना। ये गीत ही अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम की इस प्रकार की परिकल्पना को साक्षात करता है जो अन्यत्र मिलना मुश्किल है।
जिन गीतों में कभी हम आजकल की मैं कहानियां पढ़ती हूँ, निजी सुख निजी दुख में कहानी, किताबें, रचनाएं, कविताएं, गजलें डूबी हुई हैं, लेकिन लोग अद्भुत लोग हैं। जहां पर कृष्ण का जन्म हुआ है और कृष्ण के जन्म में अरे जसुदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया, अरे मालन लाई फूलवारे तमोलना बीड़वारे तमोलना बीड़वारे, अरे अच्छा सा लहर पटोर लई पटहारनिया। सभी लेकर के आए हैं और सभी के आने से ही मंगल है। कृष्ण जन्मे, ये जसोदा और देवकी का सुख अकेले कैसे हो सकता है? ये ब्रज का अकेले का सुख है ही नहीं। और इसीलिए जन्माष्टमी जब जब मनेगी हम भी उस उत्सव में शामिल होंगे। मालन का भी सौभाग्य है, ये पटहारनी का भी सौभाग्य है। गाना हमारे ब्याह में गाती हैं, बनने की माँ गाती है, मेरे नौशे को पान खियावो अलबेली मालनिया, मेरे नौशे को पान खियावो अलबेली मालनिया। ए मालन इधर आओ, शगुन मनाओ, बीड़ा लेकर के आओ, पान खियाओ। अकेले मंगल कैसे मनाओ? माना मेरे बेटे का मंगल है, लेकिन जब तक सभी शामिल नहीं होंगे तब तक हो नहीं सकता। झूला है, सावन का झूला पड़ा है, हरि कहवा से आवेला किसन कन्हैया रे पड़ेला झीर झीर बुंदिया, हरि कहवा में आए राधा गोरी पड़ेला झीर झीर बुंदिया। उत्तर इसी में आता है लोक की ओर से कि गोकुल के कान्हा है, बरसाने से राधा आई है। अब्रज के सभी, सृष्टि के सभी गोप गोपिन इस पूरे उत्सव में शामिल है। काहे का झूला है, कौन झूला रहा है? गाने के अंत में चरम में आता है, अरे राधा झूले कान्हा झुलावे, अरे राधा झूले कान्हा झुलावे रे पड़ेला झीर झीर बुंदिया, अरे सखिया नी गावे नी कजरिया पड़ेला झीर झीर बुंदिया, सखिया नी गावे नी कजरिया पड़ेला। यानी उत्सव तो मनेगा तभी जब साथ में सखियां भी कजरी गाएं। एकांत में राधा और कृष्ण ने झूल लिया ना, वो उत्सव किसने देखा? वो श्रृंगार, वो भक्ति, वो रास किसने देखा? रास तो समूह में मनाया जाता है, उस रास को सभी अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं। और सखियां जब मिल करके कजरी गाएंगी तब राधा कृष्ण का प्रेम और गाढ़ा होगा। जब उसमें गोप ग्वाल साथ मिल करके रस्सी बांटेंगे, झूले की लकड़ी साथ में चीर कर बनाएंगे। ये जो सामूहिक प्रवृत्ति है सबको शामिल करने की, अपने सुख में और दुख में भी। जितने भी आप रोपनी के गाने देखें, आप जितने भी हमारे यहाँ पे कृषि गीत है, निर्वाई, आप सब सामूहिक गीत है। एक की पीड़ा सब साझा करती, सब एक साथ गाती और एक साथ गा गा करके कभी किसी के साथ बीते हुए सुख और दुख को स्वयं अपनाती। ये जो वसुधैव कुटुंबकम भारतीय सबसे बड़ा मूल्य जो विश्व के किसी देश की संस्कृति में नहीं, वो लोक संगीत में सबसे पहले मिलती है। जहां पर दाई भी आकर के कहती है, अरे राम जी के नार जब हम छीन पाए, राम जी का नारा तो मैं तभी छीनूंगी। अरे दर्शन दई रघुराई मचले रही, आज महलन मादाई झगड़े रही, आज महलन मादाई। यानी कि दाई दशरथ को सिखा रही, अरे दशरथ, धन बल से मुझे क्या खरीदते हो? मुझे थोड़ी वो सब चाहिए। मैं तो सिर्फ तुमसे ये वादा लेने आई हूं कि तुम्हारे यहाँ राम का जन्म हो रहा है, मुझे दर्शन का पहला सौभाग्य मिले, क्योंकि मैं ही उसका प्रसव करने वाली। और दाई हंस हंस करके दर्शन का सौभाग्य पाती हो जाती है। एक और गीत मिलता है हमारे यहाँ नहछू का, राम का नहछू है, और वहां पर कौशल्या वो दाई है, नाइन है, और साथ में आपस में वार्ता हो रही है।
और वार्ता होते होते ये कमाल का मुझे गीत लगता है, जिसमें गीत गाते हुए नाउन कहती है कि बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारे राम का ब्याह हो गया, वरना कहाँ ब्याह होता। तुम खुद ही सोचो कौशल्या, कोई यदि कहीं ब्याह की बात करने जाती, बड़ा अच्छा मुनि विश्वामित्र ब्याह करा लाए राम का, कहीं और तुम ब्याह करने जाती तो जग हंसाई होती कि एक गोरा और एक सांवला कैसे। ये सुनकर कौशल्या हंसती हैं और गुस्सा बनावटी क्रोध से कहती हैं, अच्छा अच्छा बेकार की बात मत करो, चलो ये आलता ठीक से लगाओ, आलता ठीक से महावर नहीं लगाया मेरे पैर में तो तुम्हारी मैं उंगली काट लूंगी। और नाउन बदले में कहती है, मेरी उंगली क्या काटोगी, सोच समझ करके रुपया देना, यदि एक भी खोटा निकला तो मैं तुम्हारा गाल काट लूंगी। ये हमारे अवधि का नहछू का गीत है। और इस गीत को जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या सुंदर परिकल्पना है, एक दाई नाउन के भी और रानी, वो भी दशरथ की रानी, राम की माँ के बीच में हास परिहास का एक इतना सामान्य वार्तालाप का, लगता है किसी भी कमरे की ये ठिठोली का दृश्य हम और आप देख रहे हैं। और कितनी सुंदर उदारता है, कितनी समरसता का कितना सुंदर एक उदाहरण है, जहां पर अधिकार है ना उनको, दाई को इस प्रकार की बात करके अधिकार के संग कि तुम्हारे गाल काट लूंगी यदि मुझे पैसा एक भी खोटा मिला तो। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना लोकगीतों में इतनी सशक्त है कि मैं जब जब गाती हूँ, मंच पे गाती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि ये तो पूरे जीवन गाती जाऊं तो मैं न कभी थकती हूँ, इसका बखान करने में कभी ना मुझे थकन होती है, और अद्भुत अद्भुत प्राण शक्ति लगती है। दूसरी भारतीय मूल्य की एक मुझे बहुत कमाल की एक बात लगती है कि हमारे यहाँ सदा यही मनाया गया कि भाई सभी सुखी रहे। हर लोक कथा के अंत में कहा जाता है, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे, और ये कहते हुए हाथ में संकल्प किया हुआ अक्षत हम छोड़ते हैं पूजा के बाद, कथा सुनने के बाद। जैसे सब उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे, यानी कि लोक कथा सुनी और लोक कथा को सुनने के बाद उसका जो भी निर्णय हुआ, उससे जो भी सीख ली, हमने अंत में यही कल्पना की, इतने कष्ट के बाद जैसे उसको सुख मिला, ईश्वर करे कोई संसार में दुखी ना हो, सबको सुख मिले, सभी सुखी रहे। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो हमारे यहाँ का वेद वाक्य है, ये सारे आपको लोकगीतों में मिलेगा। मैं कई उदाहरण दे सकती हूँ। एक गीत जो मैंने अभी रिकॉर्ड करके अभी अपने पिताजी को समर्पित किया था, बाबा निमिया के पेड़ जनी काटी ओ बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलिया ले हूँ बीरन की बाबुल, बलिया ले हूँ बीरन की। इस गीत में अंतरा आता क्या है कि कन्या क्या कहती है, बाबा सागरी चिड़ैया उड़ी जई है, रही जई है निमिया का पेड़, बलिया ले हूँ बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलिया ले बीरन की मोरे भैया की। यानी बाबा इस नीम के पेड़ को मत काटना, ये नीम के पेड़ को काट दे तो सारी चिड़ैया कहाँ जाएंगी, सब उड़ के जाएंगी, सब उड़ चली जाएंगी, उनका बसेरा उजड़ जाएगा। बाबा उनका बसेरा ना उजड़े, इसलिए इस नीम के पेड़ को मत काट। यही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही है वसुधैव कुटुंबकम, यही है सभी के लिए सोचना, सभी के लिए कामना करना, सभी के लिए प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग बहुत सुंदर कमेंट्स भी कर रहे हैं।
कई लोग कितना अच्छा लिख भी रहे हैं कि विवाह के पहले सभी को इसीलिए सम्मान दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाह रही हूँ, जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, उन परंपराओं को वापस लेकर आइए, अपने जीवन में शामिल कीजिए। और जब आप शामिल करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आप समझेंगे कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे, जिन्होंने हर परंपरा को कुछ सोच करके ही शामिल किया था। आज जो ये संकट आ रहा है कि पैतृक व्यवसाय खत्म हो रहे हैं, पारंपरिक जितना हस्तशिल्प है वो खत्म हो रहा है, हम सब रोते हैं, हम सब इस पर चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन हम और आप क्या करते हैं इसके लिए? हमने क्या खुद ही चाइनीज लाइट खरीदनी नहीं शुरू की? ये हम एक मुहिम चली, तब जाकर लोगों को लगा, रहे हम लोगों ने कहा, बिजली का हम लोगों ने बल्ब लेना शुरू कर दिया, आओ दिया जलाएं। कुम्हारों का कारोबार वापस आया। मुझे याद है मैं छोटी थी, तब से मेरी माँ को क्या सुबह बंधा हुआ था कि ताज़ा फूलों की माला रोज सुबह आती थी, भगवान जी को चढ़ती थी। व्यस्तता में समय बीत गया, हम लोग भी अपने काम में लग गए, बगीचे हुए तो आ गई माला, नहीं तो नहीं आती थी। हम रोते हैं कि माली मालन कहाँ जाएंगे, क्या होगा। हमने खुद समाप्त किया उनके इस परंपरागत व्यवसाय को। आइए सब लोग जुड़िए और बढ़िए। सारी परंपराओं का यदि आप अनुपालन करेंगे तो आप देखें कि हर एक की जगत है और हर कोई अपना काम बड़े अधिकार के साथ, बड़े स्नेह के साथ करता था। मैं आपको ये भी जो सर्वे भवंतु मैं आपको बता रही थी, इसके कई सारे गाने हैं। जैसे एक हम लोग गाते हैं, निमिया के डार मैया डारी झुलनवर मैया झूली झूली ना, कि मैया गावेली गीतिया के झूली झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूली ना। ये देवी गीत है, पचरा है, जो शीतला माई के लिए पुरखी ने गाती नहीं, आज भी गाया जाता है। अब इस गीत का वैशिष्ट्य क्या है कि जब मालन को आशीर्वाद देती है तो देवी आशीर्वाद देती हुई क्या कहती है, जैसे के मालनिया हम के पनिया पिवलू हो, अरे शीतल मैया के छतिया मलिनिया जुड़ौलू हो, गौआ नगरिया मालन जीवे तोरा हरी साई के, गौआ नगरिया मालन जीवे तोरा। तुम्हारा गांव, तुम्हारा नगर, तुम्हारा कुल, सबको आशीषती हुई मैं जाती हूँ। इसी गीत में बेटी का हाल पूछती हूँ, वो बहू का हाल पूछती हूँ, बाद में आशीर्वाद देती हूँ। तो ये नहीं कि सिर्फ तुमको मैं आशीर्वाद दूँ ना, जिस नगर की तुम हो, जिस तुम कुल की हो, जिस गांव से तुम हो, उस सभी को आशीर्वाद की वो भी खूब बढ़े, मेरा आशीर्वाद वहां सबको। ये सभी सुखी हूं, सभी सुखी हूं, यह विचार हमारे पूर्वजों का था। और उसको निचोड़कर लोकगीतों के रूप में, लोक कथाओं के रूप में, लोक गाथाओं के रूप में ढाल करके नई पीढ़ी के सामने एक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया कि ये लीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। मैं आज जो विषय है उस पर बात करूंगी और उसके बाद 15 मिनट आप लोगों से मैं वार्ता भी करूंगी। तो मैं 20 मिनट इस पर अभी बोल करके आप लोग जो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, कुछ आप लोग बात करना चाहेंगे, तो मैं उनके भी उत्तर दूं, क्योंकि बहुत रोचक आप लोग के यहाँ पर कमेंट्स और बहुत रोचक मशवरे, बहुत जिज्ञासु टिप्पणियाँ भी आ रही, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे यहाँ एक गीत है, सिया बन्नी दुल्हन दुल्हा रघुराई, सिया बन्नी दुल्हन दुल्हा रघुराई, सिया बन्नी दुल्हन दुल्हा रघुराई, सिया बन्नी दुल्हन। राम सीता जी के विवाह का गीत है और इस गीत पे एक अंतरा आता है जिसमें है, मात कौशल्या करत आरती, मात कौशल्या करत आरती, सखिया सहेलियां लेवे बलैया, सखिया
सहेलियां लेवे बलैया, अवध की शोभा अरे बरनी ना जाए, अवध की शोभा अरे बरनी ना जाए। सुर नर मुनि नाचे ताता थैया, सुर नर मुनि नाचे ताता थैया, सिया बनी दुल्हन दुल्हा रघुराई। ये गीत में आप देखें सुर नर मुनि सभी नृत्य कर रहे हैं राम और सीता जी के विवाह में, यानी इस मंगल गीत में भी तीनों लोगों को शामिल करने की इच्छा है। सुर यानी देवता, नर यानी कि मर्त्य लोक के प्राणी, और मुनि ऋषि मुनि तो मोह माया से भी ऊपर हो जाते हैं, वे किसी भी माया मोह के बंधन में नहीं है, वे भी उत्सव में नृत्य कर रहे हैं, वे भी इतने मगन हैं। ये लोक की ही शक्ति है, यानी कि एक के मंगल से सभी सुखी हो रहे हैं, तीनों लोक कुल सुखी हो रहे हैं। ये अद्भुत प्राण शक्ति भारतीय मूल्यों की सिर्फ लोकगीतों में मिलती है। उसके बाद एक बहुत सशक्त जो मुझे लगता है गुण है वो ये है कि हमारे यहाँ की बहुत बड़ी सूक्ति है जो परोपकार परमो धर्मा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो जीवन अपना हो वो दूसरे के कल्याण के लिए हो, दूसरे के लिए हो। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोक में परमार्थ को जीवन समर्पित हो, यही सिखाया गया हमेशा, चाहे वो कोई भी गीत हो। आप और मैं इसको दो उदाहरण से बताती हूँ, एक लौकिक एक अलौकिक। आप देखें जैसे कि एक जो मैं प्रायः उस गीत को जरूर जिक्र करती हूँ कि संतान उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है, इसको दशरथ और उनकी रानी आपस में वार्ता कर रहे हैं, तो जीवन के भी क्या उद्देश्य उस पर बात कर रहे हैं। कुआं खदावे कौने फल मोरे साहिब साहिब हो, झोंकवन भार पानी हारिन, झोंकवन भार पानी हारिन, तबगी फल हुई है, सुनहु राजा दशरथ सुनहु हो। भर भर उलीच करके पानी का हारन ले करके पनिहारन लेके जाए, सुनो तब तो कुआं खुदाने का फल है। अमुआ लगावे कौने फल मोरे साहिब साहिब हो, रागी बाटे जौना अमुआ, रागी बाटे जौना अमुआ, खई है तब फल हुई है, सुनहु मोरे राजा सुनहु हो। फल लगाने का क्या लाभ है? राह चलता भूखा पथिक भी तोड़ के फल खा सके, तब तो बाग लगाने का प्रयोजन सिद्ध होता है। आज जैसे कि नहीं कि अपने शौक के लिए लगा रहे, यानी लोकाचार में ही ये मर्म सिद्ध हो कि जीवन दूसरों के लिए। तो संतान के जन्म का भी क्या प्रयोजन है? पूता के जन्म में कौने फल मोरे साहिब साहिब हो। अच्छा राजा दशरथ बताओ, संतान के जन्म का क्या प्रयोजन है? उत्तर आता क्या सुंदर, दुनिया आनंद जब मां नहीं है, दुनिया मंगल जब मां नहीं है, तब फल मनी है, सुनहु मोरी रानी सुनहु हो। जब सृष्टि को आनंद हो तब तो संतान के जन्म होने का आनंद है। पुत्र के भी जन्म में परमार्थ शामिल हो, अन्यथा नहीं। मैं इसी तरह से मैंने कहा था मैं अब दूसरा आपको गीत एक सुना रही हूँ जो हमारे यहाँ का झूमर है, नकटा जिसे हम कहते हैं। चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया। पत्नी है, अपने पति से श्रृंगार का गीत है। पति से मिलने के लिए संयुक्त परिवार में संभवतः अटारी, जो दूसरे भाषा के लोग जुड़े हैं उनको बताऊंगी, अटारी यानी कि जो छत होती है वहीं पर शायद एकांत में पति से मिल सकती है। तो वहां भी मिलने से आस पड़ोस चुगली हो जाएगी कि मर्यादा के बंधनों के तानों बानों से
बंधा हुआ समाज के उस समय की छवि है जो आज भी भारतीय गांव में दिखता है, जब एक विवाहिता को भी अपने पति से मिलने के लिए लोक लाज की चिंता करनी पड़ती है। और वो चंद्रमा से कह रही है, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, दिन की बैरन सास ननदिया, रात की जुन हैया अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो। दिन में तो सास ननद का पहरा रहता है और रात में चांदनी, जुन्हैया यानी जुनाई बोलते हैं चांदनी को, तुम चुगली कर दोगे, तुम बैरन होगे, इसलिए तुम छुप जाओ। आगे क्या है, अरे पैर दबाए मन सासू सुलाए दिनों, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया। सास को तो पैर दबा करके मैंने विश्राम करने के लिए सुला दिया, तब तक जेठ गाने लग गए, अटरिया में घूम घूम करके गा रहे हैं। खास खखार मैंने अरे जेठा विदा की, खास खखार मैंने जेठा विदा की। खास और खखार ये वो लोग जानते हैं जिन लोगों ने अपने घर परिवार में ये अनुशासन देखा है कि भाई जेठ हेठ यदि हैं तो आप यदि पानी का गिलास इतना भी कर करके यदि आप आ गए तो उनको पता चल जाएगा कि भाई बहू है, और वो इतना कर दिया। तो खास ककार के पहले जमाने में, आज भी गांव में ससुर और जेठ भी कमरे में घुसते थे और बहू में भी, कि पता चल जाए कौन आ रहा। तो खास खखार मैंने जेठ विदा की, अरे देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया। जब मैंने अपने जेठ तो चले गए, अब देवर ऊपर छत पे आ गए पढ़ने के लिए, रट्टा मार रहे हैं, इंटरमीडिएट का इम्तिहान होगा तो एक ही छत है, संयुक्त परिवार है। स्त्री का धीरज देखिए, और उससे भी बड़ा धीरज मनोयोग हमारी पुरखिनों का देखिए, जिन्होंने इस पूरे चित्र को गीतों में बांधकर हमारे लिए भी कैसे एक शिक्षा की तरह रख दिया कि सुनो और सोचो। ये धीरज, ये परिवार को बांध के रखने का जो महामंत्र है, ये स्त्री में ही आ सकता है। परमार्थ उसमें, घड़िया पहनाए मैंने देवरा विदा की, घड़िया पहनाए मैंने देवरा विदा की, अरे रोवन लागे ललना टरिया। जब मैंने देवर को भी विदा कर दी तो मेरा छोटा सा बालक रोने लग गया। दूध पिया मैंने ललना सुआए दिनों, मैंने अपने बालक को दूध पिलाया और दूध पिलाकर उसको भी सुला दिया। पति से मिलने के लिए सारे चित्र है। दूध पिया मैंने ललना सुआए दिनों, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया। बच्चे को भी जब तक दूध पिलाकर मैं छत पे आती तब तक सुबह हो गई थी, भोर हो गई थी, और भोर हो गई थी यानी गाय रम्हाने लगी थी, गाय को सानी देने का समय हो गया था, जाता पे जूझने का समय हो गया था, पति के खेत पे जाने का समय हो गया था, पूरी सृष्टि जग गई है, यानी फिर रात की प्रतीक्षा करनी होगी पति से मिलने की। ये परमार्थ को समर्पित जीवन, ये आज तो मुझे पता है बहुत आत्म केंद्रित जीवन है। व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है, फिर दूसरों के बारे में। बहुत प्रैक्टिकल जनरेशन है आज के समय में। शायद ऐसी स्त्री को भावुक और मूर्ख कहा जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ 10,000 वर्षों की जो हमारी संस्कृति की आधारशिला टिकी हुई ना, इसी परमार्थवादी संस्कृति का अनुपालन करने वाले हमारे पूर्वजों के कारण रही, जिन्होंने पूरा जीवन दूसरे को समर्पित कराने में ही अपना गवाया कह रही हूँ, व्यतीत किया दूसरे के उसमें।
और ये मैं जो गाना गाती हूँ, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, दूर से देखने में तो ये बड़ा एक रोचक गीत लगता है, छोटी उम्र में ब्याह का। लेकिन इस गीत में क्या है, 12 वर्ष में ब्याह की आई, 15 वर्ष में गौना हुआ, 16 वर्ष की आई, पति अभी नादान है, पति भोला है। लेकिन गीत का चरम क्या है, 20 बरस की मैं होने को आई, सैया सैया पुलावे मैया मैया। सैया माँ को ही पुकार रहे, यानी कि एक जीवन व्यतीत हो गया, संयुक्त परिवार की धुरी अभी भी माँ है। पति की उम्र हो गई, मैं पति को बुलाती रही, लेकिन इतनी उम्र हो गई, वहाँ पर गाना समाप्त भी पति की माँ यानी सास पे हो रहा है, जो घर को शासन करके आगे चलाती थी। ये जो परमार्थ का जो भाव है बहुत सारे गीतों में आता है। ये जो हम लोग क्या कजरी गाते हैं कि अरे रामा जलमा पुरैन पाता पवन संग डोलरी हारी, तो गाने में आता है, जो मैं होती हूँ जलमा मछरिया, जो मैं होती हूँ जलमा मछरिया रामा, अरे रामा कृष्ण करे स्नान चरण छुई लेती रे हारी। जो मैं होती हूँ मोर के पखना, जो मैं होती हूँ मोर के पखना रामा, अरे रामा किसन के मुकुट में अरे शोभा देती रे हारी। तो ये दूसरे के लिए सोचना, दूसरे के लिए जीवन अपना व्यतीत करना, ये बहुत बड़ी भारतीय जीवन मूल्य रहा है, जो लोकगीतों में बहुत छन छन करके आता है। इस परोपकार और परमार्थ के संग संग जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं भाव त्याग का। त्याग की भारत की परंपरा रही है। जो भी त्यागी हुए हमारे यहाँ, उन त्यागियों को हमारे यहाँ पूजा गया, जो भी त्यागी हुआ। और इसीलिए वो चाहे बुद्ध त्यागी हों, राम ने सीता का त्याग किया, कृष्ण ने ब्रज का त्याग किया, कृष्ण ने द्वारिका को भी एक तरह से त्याग किया, क्योंकि वो पूरे समस्त विश्व में भ्रमण करते रहे। जितने भी त्यागी हुए, जिन्होंने घर छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ त्याग दिया कभी, और जिसने त्यागा उसी को मिला भी। फिर वो चाहे 14 वर्ष के लिए गए राम हो, या वनवास को भोगने के लिए विवश पांडव ही क्यों ना हो। जिस समय घर को त्याग कर कस्तूरबा को लेकर के बापू ने देश का भ्रमण किया, उनको एक नई दृष्टि मिली। तो त्यागियों को लेकर ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी, इसीलिए बहुत सारे जो गाथा गान हमारे यहाँ, उनमें भृतृहरि की गाथा मिलती है, राजा गोपीचंद की कथा मिलती है। जितने भी त्यागी मनुष्य हुए उनको बहुत सम्मान, ऋषियों और मुनियों, उनको बहुत सम्मान से देखा गया, चाहे वो हमारे प्रवासी भाई क्यों ना हो। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, और कहाँ ये संभव है कि रेल में सवार हुए अपने पति से वियोग के समय को गीत गा करके एक ऋषि मुनि की तरह तपस्या करते हुए हमारी दादी नानियों ने युग काट दिया, और कहाँ मिलेगा। तो त्यागी जो भी रहे, उनके पीछे उनकी पत्नी ने त्याग किया, माँ ने त्याग किया। और हर माँ अपने बेटे की जो प्रतीक्षा करती थी, जो मजूरी करने के लिए सब कलकत्ता चला गया, मुंबई चला गया, वो कौशल्या का रूप हो गई, और उसकी प्रतीक्षा करती हुई पत्नी उर्मिला का स्वरूप हो गई। घर लौटने वाला राम हो गया। ये बिंब सारे गीतों में मिलते, और आज भी इसीलिए माएं जाता पीसते हुए बड़े चाव से गाती हैं कि न मोरी अवधा उजारी रामा बिलखे कौसल्या, अरे राम बीना सुनी रे मोरिया जो ध्यार लक्ष्मण
चौपारी रे बिल के। ये गीत गाती हुई हर माँ कौशल्या, जेठानी देवरानी बैठती हुई जब जाता काटती हैं, किसी का लड़का 2 बरस से नहीं आया, किसी का 3 बरस से नहीं आया, किसी की कोई खोल खबर नहीं मिल रही, और ये त्याग करे हुए जो भी थे, और ये त्याग उनकी पत्नी का है जो पति के बिना घर में रहती हैं और गीतों के बहाने अपने पति को सीख देती हैं। अरे 9 मन गेहुआ 9 बरस खइबे, आखिया में रखिबे हुजूर को, परदेस न जइबे देत हो, परदेस न जइबे दे। परदेश में नहीं जाने दूंगी, आंखों में बसा के अपने पति को रखूंगी, लेकिन जाने नहीं दूंगी। ये जो त्यागी सिर्फ वो नहीं जो घर छोड़ कर गया, उसकी प्रतीक्षा कर रही पत्नी, जिनको मुझे लगता है कि उतना मोल नहीं मिला। प्रवासियों की सब बात करते हैं, प्रवासी की पत्नी की पीर, उसकी बाट जोती उसकी पत्नी, जो उसकी गैर मौजूदगी में गाय बछड़ा, खेत, सास, देवर की पढ़ाई, ननद, बच्चे, सब कुछ देख रही है कर्तव्य की तरह। ये विश्व की किसी संस्कृति में नहीं, ये भारतीय मूल्य है कि कोई अपना जीवन दूसरे को समर्पित कर दे, कोई अपना जीवन प्रतीक्षा में व्यतीत कर दे। और इसीलिए राम कथा कही जाती है, इसीलिए कृष्ण की कथा कही जाती है, क्योंकि इन्होंने त्याग किया, और त्याग जो कर दे वही ऋषि मुनि है। त्याग करना आसान नहीं, लेकिन इस देह में रह करके भी त्याग किया जा सकता है। इसकी बहुत सुंदर आहट हम लोगों को लोकगीतों में मिलती है, जहां पर वियोग के इतने गाने मिलते हैं हमको, जहां पर अरे गौना कराए सैया, जितने भी आप विदेशिया सुने, अपना गई ना परदेस रे विदेशिया, इन सब ज्ञानों में जो पीड़ा है, गजब की हमारी त्यागी पुरखिनें थी, स्त्रियां थी। और बहुत सुंदर भाव दूसरा मिलता है दया का, करुणा का भाव। ये दया और करुणा आप कहेंगे सभी धर्मों में है, सभी संस्कृतियों में है, लेकिन भारतीय मूल्य का आधार है करुणा। ऐसा कि जहां पर आदि कवि ही वाल्मीकि को इसलिए कहा गया कि जहां पर उन्होंने बहेलिया को, क्रौंच पक्षी को आपस में प्रेम लिप्त देखा और उसका वध करते हुए देखा, और उनके मुंह से पहला श्लोक निकल गया, वो आदि कवि कहे गए, माने गए। करुणा का भाव हमारे यहाँ इतना जागृत है कि आज भी हरिणी की कहानी सोहर में कही जाती है कि हिरणी कौशल्या के पास जब गई कहने के लिए कि मेरे हिरण की मेरे को खाल वापस दे दो, जीवन के अपने अंतिम दिन में हिरण को देख करके व्यतीत कर लूंगी उस खाल को, और हिरणी नहीं देती, तो उस कष्ट से कि जब जब वो खंजनी बजती है और हिरणी बिसूरती है, रोती है, इस सोहर को आज भी हमारी दादियां गाती हैं बच्चे के जन्म पे, कि हिरणी का शोक, हिरणी का करुण भाव अपने बेटे के आनंद उत्सव को मनाते हुए भी तुम्हारे हृदय में वो जगा रहे, याद रहे कि वो हिरणी का कष्ट तुम्हें याद रहे। ये किसी और संस्कृति में नहीं मिलेगा, और इसीलिए लोक संगीत में ये शिक्षा देने की हमारे यहाँ सचेष्ट कोशिश हुई। एक परसों मैंने रामकथा पे जब एक अपना सेमिनार जो किया था भारत अध्ययन केंद्र के लिए, तो मैंने उसमें एक गीत बताया था जो अद्भुत गीत था, जिसमें मुझे बहुत पसंद है वो गीत, जिसमें राम और लक्ष्मण आखेट कर रहे हैं, और वो आखेट करने जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं, और शिकार करने जाते हैं, वहां पर राम को प्यास लगती है। वो एक हथनी को शिकार करते हैं राम, और वो हथनी भरभरा करके गिरती है। जब वो गिरती है तो राम को तब तक प्यास लग जाती है, और वो लक्ष्मण से कहते हैं जाओ जरा मेरे लिए कहीं से जल का प्रबंध करो। लक्ष्मण जल लेने जाते हैं तो एक पहाड़ की चोटी के पार जाते हैं, वहाँ पे एक माली मिलता है।
माली उनको देखता है, अचकचाता है और कहता है कि ठीक है जल दूंगा, प्यासे हो तुम, पहले धनुष बाण अपना रखो तब मैं जल पिलाऊंगा। लक्ष्मण को चूंकि राम के पास जल ले जाना था तो वो रख देते हैं अपना धनुष बाण और जल पीते हैं और जल लेके राम के लिए जाते हैं। राम जल को देखते हैं, सबसे पहले लक्ष्मण से क्या पूछते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा धनुष, कहाँ गया बाण? और लक्ष्मण जवाब देते हैं कि पहाड़िया की ओट मलिया भेटाने, ओही तर धनुआ धनाने, ओही तर बाण धनाने, उन्होंने मेरा बाण और धनुष रख लिया। राम बड़े चकित होते हैं, वो कहते हैं अच्छा मैं मिलने चलूंगा, और वो भी माली के पास आते हैं और माली से देखकर पूछते हैं कि आपने धनुष बाण क्यों रखवा दिया? तो आपको पता है माली क्या कहता है? माली जवाब देता है राम को, हे राम, आप तो राजा के पुत्र हैं, आप आखेट कर रहे हैं, आप राजधर्म निभा रहे हैं, क्योंकि आखेट करना राज पुरुषों का मनोरंजन है। मैं माली हूं, मेरा कर्तव्य प्रकृति को सींचना है, इस फुलवारी को संवारे रखना है। आपने हथनी को मार दिया, जबकि हथनी एक जीव, एक जंगली जीव होकर के भी उसने मेरी फुलवारी को तो कभी रौंदा नहीं। उसको एक जानवर होकर के इतनी समझ थी कि उसने मेरे फूलों को कभी नहीं रौंदा, और आपको मनुष्य होकर आपने आज हथनी को मारा। वहीं पे धनुष बाण त्याग करके राम और लक्ष्मण दंडवत प्रणाम माली को करते हैं और उनसे सीख लेते हैं, और उसी दिन से शिकार निषेध कर देते हैं पूरे राज्य में। ये गीत भी मिलता है एक दशरथ का, वो भी गीत मिलता है जब वो 12 मासा है, जब राम को वनवास मिल जाता है और दशरथ प्राण त्यागने लगते हैं, तो सारी रानियों को बैठा के कौशल्या, सुमित्रा और कैकई को, कैकई से तो रुष्ट होते हैं, सुमित्रा और कौशल्या को कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से श्रवण कुमार को उन्होंने शब्द वेदी बाण हिरण समझ के मारा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और जब वो जल लेकर के माता पिता के पास पहुंचे बहंगी में, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि जैसे हमको तुमने अपने पुत्र से वियोग किया, ऐसे एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। ये गाने हमारे पूर्वजों ने हमें क्यों सिखाए? कब के दशरथ हुए, कब श्रवण कुमार हुए? माली वाली कथा, हथनी वाली भी पता नहीं सत्य है कि नहीं, लेकिन क्यों आज भी हम गाते हैं? क्यों हमारी दादी नानी सिखाती हैं? क्यों हमारी संस्कृति में इन गीतों को का इतना महत्व समझा गया कि उन्हें सिखाया गया? क्योंकि हमें ये मालूम रहे कि जिसके भीतर करुणा का भाव नहीं, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। माली भी ये पाठ नारायण के अवतार राम को सिखाते हैं और राम सीखते हैं, और दशरथ को भी ये ज्ञान तब होता है जब सब नष्ट हो चुका है, तब जब रावण को वनवास हो चुका है, तब उनके मन में जो एक कह लीजिए एक कुंठा थी और एक दोष उनके मन में था, वो अपनी रानियों को उस कथा को बताते हैं कि भ्रम से भी, अनजाने में श्रवण कुमार का वध हुआ, उसका पाप भी मुझे भोगना पड़ रहा है। यानी करुणा भारतीय मूल्य की सबसे बड़ी। तो बहुत सारे हैं मूल्य, तो मैं बताती चली जाऊंगी। एक बहुत बड़ा है कर्म, कि कर्म प्रधान जीवन, कर्म प्रधान जीवन जिसकी कृष्ण भी हमको सीख देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कितने भी गीत आप उठा करके देख लें, जहां पर स्त्री पुरुष एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके कर्म कर रहे हैं, और इस कर्म में ही चलते रहने को ही जीवन माना गया कि भाई कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म हमें करते रहना है। जीवन चक्र सब ऐसे ही। हम लोग को एक गाना मिलता है, ये गाना है एक जो तेलियों का गीत है, कि उसमें आधी रात में एक तेलन है, आधी रात में, ये बता करके फिर आप लोग का सवाल जवाब लूंगी क्योंकि समय लगभग हो ही गया है। आधी रात को सन्नाटे में तेलन जो है वो कोल्हू को लगा रही है तेल की पिराई के लिए। आधी की रतिया तेलनी दनिया लगावे ना,
के पिछली रतिया कोयलरी शब्द सुनाव, अरे पिछली रतिया ना। पिछली रात से ही कोयल शब्द सुना रही, उसके शब्द को सुनते हुए ही पूरी रात धनिया लगाए हुए पिराई करती चली जा रही। अरे मुर्गा के बोली सुन के अरे जागी सावरी गोरिया, बढ़नी लई के नारे सुनरी अंगना बहरी, बढ़नी लई के ना। रात में कोयल जाग रही थी, उसकी आवाज हो रही थी। सुबह मुर्गे की आवाज बांग से वो उठी और पूरी रात पेराई करती रही अकेले। ये मैं स्त्री के श्रम की बात करूं, पुरुषों की तो बात ही क्या, सब के सब कंधे। तो कर्मरत रहना और कर्म में ही जीवन में आपको फल मिलता है। कर्म करिए, फल की बिना इच्छा करें, यही हमारे यहाँ भारतीय जीवन दर्शन है, ये लोकगीत सिखाते हैं। तो बहुत सारे हैं अभी, तो इस पर तो ये बहुत लंबा गहन विषय है, लेकिन मैं चाहूँगी आप लोगों के जो प्रश्न हों यदि, तो आप कुछ यदि कहना चाहें तो मैं ज़रूर आप लोगों से उत्तर उसके अवश्य देना चाहूँगी, जो जो आप लोग बात यदि कुछ कह रहे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्याह में जिस गीत में आंधी पानी, वो गीत भी सुना दीजिए। मैंने सुना तो दिया, मालविका आपने देर से ज्वाइन किया, और मैंने सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम में वही सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, बहुत बहुत आभार। सिंधु जी, भाटिया जी नमस्ते, सत्यदेव मिश्रा जी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। आप लोग कुछ पूछना चाहें? पूजा जी कह रही है न्यू जनरेशन शुड ऑल्सो लर्न दीज लेसन्स। पूजा सिंह जी, मुझे लगता है वर्चुअल मीडियम इज़ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल नाउ। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। ये बातें हम जब अकादमिक बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि एक सभागार में एक सीमित संख्या तक लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन जब हम वर्चुअली ये कर रहे हैं, जैसे ये कोरोना में हर एक चीज़ में हम लोगों को उसका सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। वो यही है कि नई पीढ़ी जो शायद लोकगीतों में नहीं भी रुचि लेती हो, शायद इन चीज़ों को देखे तो उसकी रुचि बढ़े, इन चीज़ों का ज्ञान ले, समझे और इन चीज़ों का कहीं ना कहीं लाभ ले। और हम लोगों का यही तो कर्तव्य है, हमारे जैसे कलाकारों का। हम जब मंच करते हैं, गाते हैं तो मनोरंजन भी करते हैं, लेकिन संगीत नाटक अकादमी जैसा जो मंच है, जहाँ पे मुझे पता है नाम ही उसका अकादमी है, तो अकादमिक रुचि के लोग भी इसको देख सुन रहे हो तो वो ये समझें कि सिर्फ मनोरंजन के लिए हमारे गीत हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाए। लोक गीतों में पूरी शिक्षा पद्धति है, पूरी भारतीय संस्कृति की सुगंध है, उसको सुवासित करते हुए ऐसे रच करके हम लोगों को सिखाया गया कि हम गाते रहे। हमें नहीं मालूम हुआ कि हम गाते गाते भारतीय संस्कृति को संरक्षित करते चले जा रहे। तो नई पीढ़ी के लोग भी इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से निश्चित ही इसकी ओर से आकर्षित होंगे। बहुत बहुत आभार सरोज जी, आभार, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत पसंद है जी, धन्यवाद राजेश जी। शीतल गुप्ता जी कह रही कि मेरे फेसबुक लाइव्स और मेरी बातें 10 वर्ष की उनकी बेटी सुनती है। मैं बहुत बहुत बेटी को स्नेह और आपको भी बहुत ढेर सारा स्नेह देना चाहूँगी। ये तो बहुत हम लोगों का जीवन सफल हो जाता है जब इस प्रकार की बातें आप लोगों से सुनते हैं कि बच्चे भी देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं तो जब भी गाती हूँ और गा करके साथ में मैं मंच पे भी नचाती हूँ अपने साथ लोगों को, या मंच से जाकर के श्रोताओं के बीच में कहती हूँ कि भाई साथ में गाऊं। आपको पता है आज से 20 साल पहले जब मैंने ये परंपरा शुरू की थी तो बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना की कि मंच से उतर के श्रोताओं के पास क्यों जाती है, कार्यक्रम के बीच में दूसरों को क्यों गवाना। तो वो शायद लोगों को समय लगा इस चीज़ को समझने के लिए कि मेरे लिए लोक मतलब लेना और देना और जोड़ना। जो जुड़ा नहीं और जोड़ नहीं सका तो यानी लोक की बात करना ही बेमानी है। तो मेरे लिए यदि मैं मंच से कोई सोहर सुना रही हूँ, मैं गारी सुना रही हूँ, मैं ब्याह का गीत गा रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे श्रोताओं में बैठी जो 700-800 महिलाएं बैठी हैं, ये मुझसे ज़्यादा गीत इनको पता है। तो जब आप उनको जोड़ते हैं कि जरा कि अम्मा एगो गाना हुई जाए सुनावो, और गजब गजब गीत गाते हैं। आपको पता है मैं फिजी में थी, तो मैं फिजी में वहाँ पर मैंने ऐसे ही
एक द्वीप में हम लोग गाना गा रहे थे, फिजी में, तो ऑस्ट्रेलिया के आगे फिजी में। तो मैं कार्यक्रम दे रही थी, वहाँ पे मैंने बोला उनको कि आप में से कोई गाना गाएगा। तो एक पुरुष आए और पुरुष बोले कि हमें गाना तो नहीं आता, हमारी पत्नी बड़ा अच्छा गाती हैं। तो मैंने उनकी पत्नी से कहा, वो भरतवंशी हैं, 6 पीढ़ी पहले जो गए, तो उनकी पत्नी ने जो गाना गाया मैंने भी सीख लिया और मैं गाती हूँ। और क्या सुंदर उन्होंने गीत वहाँ पर गाया, जिससे मुझे लगता है कि मेरे भी एक जानकारी में इजाफा हुआ। और शायद कभी कोई उत्तर प्रदेश बिहार से, सोचो किसी हमारी कोई दादी किसी गांव से 150 वर्ष पूर्व जहाज में बैठकर जो जहाज फिजी गया होगा, इस गाने को भी साथ में विरासत के रूप में लेकर के गई होंगी और तब ये गाना मिला। गाना यूं है, सीता बैठी झरोखे रोवे असुवन की धार, सीता बैठी झरोखे रोवे असुवन की धार, संग सहेली पूछे अरे ससुरा तुम्हारे कौन, और जिनकी ऊंची ऊंची पाग वही ससुरा हमार, सीता बैठी झरोखे रोवे असुवन की धार। ये सीता वर्णन कर रही हैं और बारात आ रही है कि वो उनकी साथ की सहेलियां पूछ रही ये कौन है वो कौन है, वो लक्ष्मण से लेकर दशरथ तक का सबका बताती कि ये मेरे ससुर है, ये मैंने फिजी में सुना। और कैसे सुना कि मैंने जनता से कहा कि जरा आप कुछ सुना दे, ऐसे सुना। तो कमाल कमाल के एक ऐसे मॉरिशस में मैंने गाना सुना जो हमारे, यदि शायद फेसबुक लाइव से जुड़े हो, मेरे जो रेगुलर तबला वादक हमारे साथ चलते हैं, मुकेश जो बिहार से ही हैं, तो वो हमारे संग गए मॉरिशस फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गए थे। तो सरिता बुद्धू जी जो वहाँ बहुत बड़ा काम कर रही हैं, वहाँ की जो हिंदी सेक्रेटेरिएट में भी है भोजपुरी में, तो उन्होंने वहाँ पे गीत गौनई स्कूल चलाया है मॉरिशस में। तो ऐसे गीत गौनई विद्यालय में की जो महिलाएं गाती हैं भोजपुरी, मेरे को लेके गई कि इनके गाने सुनिए। तो उन्होंने गाना जो कमाल का सुनाया, अफ्रीकन बीट में गा रही थी, अफ्रीकन, क्योंकि मॉरिशस अफ्रीका में है, तो भोजपुरी होते भी गाने का जो तरंग है वो अफ्रीकन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग गाना। वो गाना कुछ यूं हो गया, हरी कान के झुमका गिरा तता गिरा दे, पतरी कमरिया डोला तता डोले दे, पतरी कमरिया है डोला तता डोले दे, पतरी कमरिया डोला तता डोले दे। ये गाना सुन के हम हैरान हो गए, क्योंकि ये गाना हमारे जो मुकेश जी हैं तबला बजाते हैं उनको आता था। हम लोगों ने फिर उनको शब्द आगे और जुड़वाए कि वो उस गाने को और पूरा कर सके। और मैं दंग रह गई ये देख करके कि 7 समंदर पार भी हमारे पूर्वजों के लोकगीत दूसरे देश में कैसे, जब वो जहाज पे बैठे तो किस तरह इन चीज़ों को वो ले करके यहाँ से गए। और इन गीतों को इतने सालों बाद हमने सुना और सुन करके उनसे भी लिया, ले करके हमने साझा किया। और मंच पे गाती हूँ तो मैं हमेशा बता करके गाती हूँ। तो ये एक बहुत सुंदर प्रकृति है लोक संगीत की, ग्रहण करने की, आदान प्रदान की। कुछ मैं छोड़ के आती हूँ तो मैं दे के आती हूँ। तो मैं इसलिए जब भी रेलिया बैरन गाती हूँ तो बच्चों को अपने संग खूब नचाती हूँ, खूब गवाती हूँ साथ में। छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में आते हैं कि भाई, और मैं कहती हूँ कि भैया देखो हमारे लोकगीतों पे यदि बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो लोक का अर्थ यही है कि जहां पर नख शिख मिल करके एक हो जाए, जो बजाए वो गाए, जो गाए वही अभिनय करे, वही नाचे, एक तरंग हो जाए, कुल मिला करके मनुष्य शरीर नहीं सिर्फ भाव रह जाए, वही तो लोक है और वही कलाकार की सबसे बड़ी सफलता है। तो ये मिल करके मुझको, इसलिए मैं नृत्य करना हो, मुझे गायन करना हो, मुझे अभिनय करना हो, मुझे ललकारना हो, मुझे जो करना हो, जो गीत का भाव कह रहा है मैं वही संप्रेषित करने का प्रयास करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि सभागार में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, जैसे इस समय आपने अपने घर में आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप भूल जाएं कि आप अपने घर में बैठे हैं। मैं जिस यात्रा में आपको लेके चल रही हूँ, आप इस समय स्थूल रूप से अपने घर में रहें, सूक्ष्म रूप से मेरे साथ इस यात्रा में आप शामिल हो जाएं। ये एक कलाकार, हर कलाकार ये कोशिश करता है और ये एक यात्रा है। शास्त्रीय संगीत में भी यही होता है, हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाकर एक यात्रा पे जाते हैं, आपको भी वहाँ पे ले जाते हैं और ये उसकी इच्छा होती है तभी पूरा होता है। तो आज समय पूरा हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। मैं एक बार फिर से केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी को बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ, रीता देव स्वामी जी को, राजू जी को, मनीष को, सभी को,
कि आज मुझको इतने सुंदर परिचर्चा के बहाने आप लोगों से जुड़ने का भी सौभाग्य प्रदान किया। बहुत सुंदर सुरीली दर्शकों से इसी बहाने भेंट करने का अवसर प्रदान किया। और बहुत सारे रोचक अभी भी प्रश्न आ रहे हैं, तो फिर किसी दिन अपने पेज से जुड़ूंगी। आप लोग मेरा पेज या तो ज्वाइन करें, तो वहाँ पर मैं प्रायः अलग अलग विषयों पे जुड़ती हूँ और हम लोग बात करते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए और लोग यानी समस्त लोग को वसुधैव कुटुंबकम समझ के प्रणाम करिए। नमस्कार, जय हिंद।